भारत आज पोलियो मुक्त देश है, तो इसकी बड़ी वजह पल्स पोलियो अभियान है। दिल्ली में यह अभियान 1997 में तब शुरू हुआ था जब बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे। इस कार्यक्रम की विश्व भर में प्रशंसा हुई। पोलियो कार्यक्रम की कामयाबी पर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सम्मान मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी तारीफ की। दिल्ली में चले पल्स पोलियो अभियान की कामयाबी का असर यह हुआ कि केंद्र सरकार ने पोलियो उन्मूलन के हर्षवर्धन मॉडल को समूचे देश में लागू कर दिया। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका दुख दर्द थोड़े दिन में कम हो जाता है, लेकिन जिसके घर में पोलियोग्रस्त बच्चा होता है उसका दुख दर्द पूरे जीवन रहता है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश पोलियो मुक्त हो गया है। पल्स पोलियो अभियान डॉक्टर हर्षवर्धन के सीने पर चमकते तमगे की तरह है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान की कामयाबी किसी एक शख्स की नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हर्षवर्धन के समर्थक इसे उनकी दूरंदेशी के कमाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये पोलियो जैसी बीमारी जो कि एक टाइम पे आज से 30 वर्ष पहले जो कि काफी ज्यादा होती थी, उसी को बिल्कुल खत्म कर दे तो वो आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारे और कार्य भी कर सकता है। पल्स पोलियो जो था एक वर्ल्ड हेल्थ WHO का प्रोग्राम था, उसको स्टार्ट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के अंदर, परंतु फिनिश तो हमारे टाइम पे हुआ है। हेलो। बेटे के मिशन के हर कदम पर मां का आशीर्वाद साथ है। कृष्णानगर विधानसभा सीट से पर्चा भरने जाने से पहले भी हर्षवर्धन मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। मां को भी उम्मीद है कि बेटे ने जिस तरह से पोलियो का पैर उखाड़ने के लिए काम किया, वैसे ही दिल्ली की बीमारियों का इलाज करने में कामयाब रहेंगे। बस कभी कभी दिल में उठता है कि इतना काम कैसे करेगा, इतना काम कैसे करेगा, लेकिन फिर अपने मन को समझा लेते हैं कि काम तो इसने हमेशा ही करा है, जो ये बीड़ा उठाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हर्षवर्धन की मां, पत्नी नूतन और 3 बच्चे उनके सियासी करियर के इस अहम मुकाम में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। हर्षवर्धन के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। उनकी पत्नी नूतन सियासी मामलों में भी उनका पूरा साथ देती है। नॉमिनेशन के दिन भी वो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। मैं कैंपेनिंग में सुबह से रात तक सब लोगों से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से सुबह से शाम तक मिल रही हूँ और जगह जगह बैठ के कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के CM बने। और उन्होंने जो काम करके दिखाया है उसके लिए उनको बिल क्लिंटन, ओबामा और बिल गेट्स जैसे लोग भी उनको प्रेस कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है वो कैसे इंसान है, ये पूरी दुनिया को पता है। हर्षवर्धन निजी जिंदगी में भी लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। उनका पूरा परिवार आज भी कृष्णानगर के पुश्तैनी घर में रहता है। हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में ओम प्रकाश गोयल और स्नेहलता देवी के घर हुआ था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा दरियागंज के एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। बचपन से ही हर्षवर्धन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए थे। यहीं से उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। कानपुर के GSV मेडिकल कॉलेज से MBBS और ENT में MS की डिग्री लेने के बाद हर्षवर्धन दिल्ली में प्रैक्टिस करने लगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी DMA का सदस्य बनने के साथ ही उनकी राजनीति में भी दिलचस्पी शुरू हो गई। यहीं से हर्षवर्धन का डॉक्टर से सियासतदान बनने का सफर भी शुरू हो गया। उनकी शख्सियत ने गला काट होड़ वाले क्षेत्र में भी उनके लिए सफलता के रास्ते खोले। ऐसा व्यक्ति है वो जो चीजों को समझता है, उसमें एक ललक है कुछ करने की, और जो बात मैं कह रहा हूं बड़े दावे से कह सकता हूं और समय इस बात को प्रूव करेगा। हालांकि एक वाकया हर्षवर्धन की बेदाग छवि पर ग्रहण की तरह है। जब हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन पर उनके घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ बलात्कार के आरोप लगे थे। विपक्ष ने इस मामले को इतना तूल दिया कि हर्षवर्धन का करियर खत्म होता दिखने लगा था। वक्त के साथ हर्षवर्धन इस आरोप से बेदाग होकर बाहर आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस ने 20 साल पुराने इस मुद्दे को झाड़ पोंछ कर फिर बाहर निकाल दिया। शिवहासिनी की साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दिल्ली को मालूम है, उसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो जब मिनिस्टर के घर में ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही, अब ये क्या सुरक्षा दिलाएंगे?
शुरुआत में इस आरोप से दुखी होकर फूट फूट कर रोने वाले हर्षवर्धन अब विपक्षी पार्टियों के ऐसे हमलों से पहले की तरह नहीं घबराते। दरअसल पिछले 20 वर्षों में उन्होंने अपनी क्लीन इमेज को और मांझा। अब इसी इमेज के सहारे वो 15 साल पुरानी शीला सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दम ठोक रहे हैं। लेकिन क्या खेमेबाजी में बटी बीजेपी को वो 2003 की ही तरह एकजुट कर बड़ी चुनौती बना पाएंगे? ये आज भी बड़ा सवाल है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN से।